हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी लोगों से। देखिए, ये कहना चाहता हूँ, मौसम अक्टूबर का महीना है और मौसम इतना विपरीत हो गया है, किसान भाइयों को ख़ास तौर से ये अंदाज़ा भी नहीं कि उनका नुकसान किस तरीके से हुआ है। थोड़ा बहुत लगभग सभी का है और प्रकृति हमेशा ऐसी करती भी आई है। अपना धैर्य बनाए रखें, शांत रहें, समाधान खोजें, एकदम होपलेस ना हो। जैसे कि आलू इस समय ज़्यादा लगाई पर है और आलू लोगों का लगा हुआ भी पड़ा है। जिन किसान भाइयों के आलू अब से 1 हफ्ता 10 दिन पहले लगे हैं, बिल्कुल ना घबराएं। ज़्यादा ओवर पानी भर गया है, ज़्यादा तकड़ी बरसात हुई है, किसी तरीके से मशीन से पंप से खिंचवाने की कोशिश करें, अन्यथा जेसीबी मंगा करके आप थोड़ा बहुत आलू ख़राब करें, उसमें जगह जगह गड्ढे कराएं। ये एक बहुत ही ऐसा साधन है जिससे अपने पानी को जल्दी से जल्दी निकासी आप कर सकते हैं। एकदम दिमाग में ये ना सोचा कि मेरा बहुत लाखों का कई ज़्यादा ख़तरनाक नुकसान हो गया है। किसान भाइयों, बस प्रकृति की मार को कोई, आप जानते हैं, झेल नहीं सकता और झेलते भी इंसान ही हैं। पंजाब में कितनी ख़तरनाक बाढ़ आई, कितना कितना नुकसान लोगों का हुआ। घर परिवार, भैंस, खेत, सब कुछ बुरी तरीके से नष्ट हो गया। उन्हें दोबारा करना पड़ रहा है। इसलिए आप भी थोड़ा धैर्य बनाए रखें, शांत रहें, समझदार बने। क्यों? उसकी वजह, आप अगर समाधान नहीं खोजेंगे तो फिर आगे वाले भविष्य में और भी ज़्यादा खतरनाक विपरीत मौसम रहेंगे। जी, प्रकृति सिर्फ हमारे ऊपर है, जैसा हम हो कर रहे हैं ऐसा ही वो कर रहे हैं। इसलिए सावधानी बरतें अपनी फसलों को। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समाधान यही है, जिन खेतों में थोड़ा पानी भरा है वो बिल्कुल धैर्य रखें, कोई घबराने की बात नहीं। इतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मौसम ठंड का आ जाएगा तो आलू तो बिल्कुल भी नुकसान में नहीं जाएगा। जो नीचे खेत हैं, तकड़ी मिट्टी हैं, उनमें आप जेसीबी का सहारा लें ख़ास तौर से, या पंप से किसी साइड को निकालें पानी, जहाँ किसी दूसरे खेत में पानी ना जाए। बिकाने की जगह हो, तालाब हो, कोई पाइपलाइन लगाएं। थोड़ा सा उससे आपको राहत मिल सकती है, आपका नुकसान भी बच सकता है। और जैसे कि धान है, धान में आप जानते हैं धान की कटाई भी काफ़ी उससे चल रही है। धान ऐसा जिन लोगों को कटा पड़ा है, ज़्यादा बारिश में डूब गया है, तो निश्चित बात है नुकसान उसमें नीचे की साइड में ज़्यादा होगा। धूप निकलती है, उससे पहले कोशिश करें, धूप निकलने से पहले धान को उसको उठा कर ऐसे स्थान पर रखें। जब आप इतनी लेबर लगा रहे हैं तो और उसे बचाने के लिए 1000 की लेबर लगाएं, जहाँ पानी कम भरा हुआ हो, ऊंचा स्थान हो। नीचे पिन्नी ना डालें। पिन्नी डालने से क्या होता है दोस्तों, नीचे से ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ने से पसेब बनता है और उसमें हवा पास नहीं होती है, गलन बन जाती है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे आलू हमारे ये लगे पड़े हैं और इनमें पानी इस कंडीशन में है, देखिएगा। तो इन तरह के आलू बिल्कुल ना घबराएं, उससे कोई भी आपका ऐसा नुकसान नहीं होगा जिससे आलू नहीं जमेगा। जिसने पलेबा करके लगाया उनका भी, और जिन्होंने सूखे में लगाया उनका भी। जिनका सूखे में लगाया है विशेष ध्यान दें। जैसे मौसम खुले, तेज़ धूप पड़े, 2 से 3 दिन बाद अगर पानी सूख जाता है आपका, तो उसमें हल्का हल्का पानी और ज़रूर निकालें, ताकि फंगस कम हो जाए, गलन नहीं होगी। बारिश के पानी का टेम्परेचर गर्म होता है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए बरसात के तुरंत बाद जैसे ही मौसम खुले, हवा चले, उसमें हल्का हल्का पानी ज़रूर निकालें। ताज़ा पानी निकालने से उसकी गर्मी दूर होगी और आलू का जमाव एकदम सही होगा। ये प्रकृति की मारा दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा जिन लोगों का नुकसान ज़्यादा है, गलत तरीके से होया, उनका कोई भी समाधान नहीं कर सकता। सिर्फ फसल बीमा योजना ही ऐसी है जिसका कुछ मुआवजा हमको मिल सकता है। इसलिए दोस्तों धैर्य बनाए रखें, सावधानी रखें, बिल्कुल घबराएं नहीं, अपने समाधान खोजें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे पर मशीन गिरिए। ऐसे टाइम पर किराया न लेकर के तेल पर ही काम करें। मेरे किसानों से, सभी से मित्र, सभी से रिक्वेस्ट, एक दूसरे किसानों को समझाने की कोशिश करें दोस्तों। ये ना समझें तो हम पे ये है, उसका नुकसान हो गया, हम खुश हों उसके आलू लग गए, हमारे नहीं लगे। सभी एक जैसे होते हैं, किसी का भी नुकसान हमारा सबका नुकसान होता है। इसलिए दोस्तों मैं सभी से, सभी किसान भाइयों से, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए विशेष रिक्वेस्ट करता हूँ।
जैसी भी जिसके पास मदद हो, किसानों को सलाह दें, अपनी मशीनगिरी से मदद दें, कुछ भी करें। बहरहाल कोई अनहोनी में ऐसा कदम ना बढ़ाएं कि पता लगा कि मैंने 2 लाख रुपए लगाया या 1 लाख लगाया खेती में और मेरा तो सारा ही नुकसान हो गया। डिप्रेशन में बच्चे या घर में कलेश किसी तरह की भी बिल्कुल ना हो। ये ना घबराएं कि हमने कर्जा लिया है। कर्जे वालों से भी अगर किसी के ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उसको ज़्यादा ना दबाया जाए, उससे उचित ही कर्ज लिया जाए। सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, किसानी से मैं बहुत अच्छी तरह से लगाव रखता हूँ। ज़मीन मेरे पास भले से ही थोड़ी है दोस्तों, लेकिन खेती प्रेमी प्रकृति बहुत अच्छा वाला हूँ मैं। और सभी से, पेड़ पौधों से, खेती बाड़ी से मुझे लगाव है, इसलिए सब किसानों से मैं अच्छी सलाह देने की कोशिश करता हूँ। पेड़ पौधों का मेरा काम है। सब किसानों से विशेष अनुरोध करता हूँ, किसी तरह की भी खेती बोएं, उसमें अच्छे से अच्छा लाभ कमाएं, अच्छी से अच्छी सलाह लें, एक दूसरे की मदद करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।